क्या आप जानते हैं कि भारत में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कहने का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। तो उस विश्वविद्यालय को हम लोग जाने पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि उस महान विश्वविद्यालय से कौन-कौन सी हस्तियाँ निकली हैं। यहाँ पर कुछ नाम है: हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, मुरली मनोहर जोशी, महादेवी वर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, गुलजारी लाल नंदा, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रशेखर, धर्मवीर भारती, शंकर दयाल शर्मा, हेमवती नंदन बहुगुणा। यह लिस्ट इतनी ही नहीं है, बहुत लंबी है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो घंटों-घंटों पढ़ते रह जाएँगे। लेकिन इस लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि कई नाम तो ऐसे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और कई नाम ऐसे हैं कि साहित्य में जितना इनका स्थान ऊँचा है, शायद ही उतना स्थान कोई बना पाया हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्रियों की बात है, तो आप देख ही सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं और शंकर दयाल शर्मा तो भारत के राष्ट्रपति थे। है ना एक नई बात यह? तो ऐसे-ऐसे छात्रों का जो जहाँ से जो ये पढ़कर निकले हैं और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस गुणवत्ता के साथ पढ़ाई-लिखाई होती है। महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, ये अंदाज़ा लगाइए, साहित्य में अपने आप में उच्च कोटि के हैं। हरिवंश राय बच्चन, ये तो आप जानते ही हैं। क्या आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के पोते का क्या नाम है? यदि जानते हैं तो लिख कर के भेजें। और आपको यह बतलाऊँ कि आप अगर धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम जानते हों, तो उसको भी लिख कर के भेजें, क्योंकि इनके बारे में आप जैसे ही थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, तो ये लोग जो है वहीं पूर्व के ऑक्सफोर्ड, जिसको हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा के रूप में जानते हैं, वहीं से पढ़ कर के आए हुए हैं। वहीं से इन लोगों का संबंध रहा है। छात्र भी रहे हैं, बहुत से लोग तो वहाँ के अध्यापक भी रहे हैं और हरिवंश राय बच्चन भी वहाँ पर अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग उस पूर्व के ऑक्सफोर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, अब आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यह केंद्रीय होने का मतलब है कि इसको भारत सरकार इसका रखरखाव देखभाल करती है। पहले यह राज्य विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसकी स्थापना की जब बात की जाए तो यह 1887 में अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुआ है और यह 1887 अर्थात ये बीएचयू से काफ़ी पहले स्थापित हुआ। आप जानते हैं कि बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी और यह तो 1888 में हुआ, काफ़ी पहले हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने हिंदू कॉलेज को दान दे दिया, उसी प्रकार अर्थात विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए। तो उसी प्रकार सन 1866 में जो मेयर कॉलेज बना था, इसी को उच्च करके या इसी के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मेयर कॉलेज, मेयर उस समय एक बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर यह कॉलेज बना हुआ था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नक्शा किसने बनाया? तो नक्शा बनाने का कार्य वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनाया। अब जब विलियम इमर्सन की बात होती है, यह एक बड़े नक्शा बनाने के जानकार थे, नक्शा बनाने वाले थे। क्या आप बता सकते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, इसको किसने बनाया था? इसका नक्शा किसने बनाया था? यदि आप जानते हैं तो लिख कर के भेजें कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब जैसे हर विश्वविद्यालय का, हर कॉलेज का अपना एक आदर्श वाक्य होता है। आदर्श वाक्य जिसको कहते हैं मोटो। क्या आप मोटो के स्पेलिंग जानते हैं? यदि मोटो के स्पेलिंग जानते हैं तो लिख कर के भेजें। इंतज़ार है आपके स्पेलिंग का। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य है कोट रामी टोट अरबोस। यह लैटिन भाषा में लिया गया है। न तो अंग्रेजी में है, न तो हिंदी में है यह। लेकिन इसका हिंदी यदि अनुवाद करते हैं तो हिंदी अनुवाद होता है जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। अर्थात शाखाएं बढ़ेंगी, वृक्ष बढ़ेंगे
आप इसकी व्याख्या करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा व्याख्या हो जाएगा। और जब यह विश्वविद्यालय बना तो उससे पहले 4 और विश्वविद्यालय अंग्रेज़ों ने स्थापित कर दिया था और यह भारत में 5वीं विश्वविद्यालय है जिसको अंग्रेज़ों ने स्थापित किया। अब इससे पहले तो आप समझ गए होंगे कि 4 विश्वविद्यालय और थे जिसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने किया। यदि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, जानकारी रखते हैं, तो उन 4 विश्वविद्यालयों का नाम लिखने के बजाय किन-किन शहरों में स्थापित हुए हैं, केवल उन 4 शहरों का आप नाम लिख कर के भेजें, थोड़े समय में भेज सकते हैं और इससे आप जो है अपने सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैंने आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की और मैंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। आशा करता हूँ कि आप प्रश्नों का उत्तर लिख कर के अवश्य भेजेंगे और इसको आप नोटबुक पर प्यारे छात्रों लिख भी लेंगे, याद करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।